नमस्कार फ्रेंड, प्रश्न है एक शहर में 85% लोग दी हिंदू पढ़ते हैं, 40% लोग दी इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं और 20% लोग दी टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं। 32% लोग दी हिंदू और दी इंडियन एक्सप्रेस, 13% लोग दी हिंदू और दी टाइम्स ऑफ इंडिया और 10% लोग दी इंडियन एक्सप्रेस और दी टाइम्स ऑफ इंडिया दोनों पढ़ते हैं। ऐसे लोग कितने प्रतिशत हैं जो तीनों समाचार पत्र पढ़ते हैं? अगर इस टाइप का सवाल आप लोग के सामने आ जाए तो सबसे बेस्ट मेथड क्या है इस प्रश्न को सोल्व करने का, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। और आज के इस वीडियो में टोटल 4 प्रश्नों को मात्र और मात्र 4 प्रश्नों को ही शामिल किया गया है और इन्हीं 4 प्रश्नों के माध्यम से आपको इतना बता देंगे कि किस प्रश्न में हम लोग को फार्मूला का यूज करना है और किस प्रश्न को वेन डायग्राम से ही उड़ा देना है। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम उस फार्मूला का ही बात कर लेते हैं जिस फार्मूला से आप लोग को डर लगता है। वह फार्मूला क्या है? फार्मूला कुछ इस टाइप से है कि ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस सी इंटरसेक्शन ए और प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। बोलिए ये यूनियन क्या है, इंटरसेक्शन क्या है? तो सबसे पहले इसको समझिए कि यूनियन क्या है, इंटरसेक्शन क्या है। जिसे पता है तो उसके लिए तो स्किप करने के अलावा कुछ और रास्ता नहीं है, और जिसे पता नहीं है तो हमारे साथ बने रहिए, लास्ट तक आते आते आप इस चैप्टर का मास्टर होइएगा। ठीक है, देखिए यूनियन का मतलब क्या होता है। यूनियन का मतलब यह हुआ कि एक घर ले लीजिए, इस घर का नाम रख दीजिए कि शीश महल, ये है ए महल, और एक घर और है, इसका नाम है शांति भवन, इसका नाम रख दीजिए बी भवन। बोलिए इस घर में निवास करने वाले आदमी का नाम क्या है, व्यक्ति का नाम क्या है? तो इसका नाम है 1, इसका नाम है 2, इसका नाम है 3, इसका नाम है 4, इसका नाम है 5। ठीक है, वगैरह वगैरह। चलिए इतना ही, 5 आदमी इसमें निवास करता है, प्रत्येक का नाम राम कुमार, श्याम कुमार। ठीक है, समझ पा रहे हैं। और घर जो बी है इसमें आपका निवास करता है 2 कुमार, 3 कुमार और ये आपका 7 कुमार और 8 कुमार। ठीक है, 2 घर है, दोनों घर में इतना इतना व्यक्ति निवास करता है। तो आपसे पूछा जाए भैया कि ए यूनियन बी बताइए हमें निकाल के कि क्या होगा ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी निकालने का मतलब ये निकाल के बता दीजिए कि आप एक ऐसा घर बना दीजिए कि जिसमें कि टोटल आदमी अट जाए। ठीक है, सबसे पहले पहला घर को उठा लीजिए कि इसका टोटल मेंबर को आप रख लीजिए। बोलिए 1 2 3 4 5 रख लिए। अब जाइए आप घर बी में, बोलिए कि इसमें क्या क्या है। बोलिए यहाँ पे 2 है, तो 2 को तो पहले रख लिए। इसका मतलब ये जो घर है, ये जो व्यक्ति है, ठीक है, पहचान रहे इस चेहरा को, ये चेहरा यहाँ भी है, इसका मतलब ये 2 घर में रहने वाला व्यक्ति है। ठीक है, ए में भी ये रहता है और बी में भी ये रहता है, तो इसको तो हम शामिल कर लिए। अब बी को 2 बार थोड़ी शामिल करेंगे, यूनियन निकाल रहे हैं। यूनियन निकालने का मतलब एक आदमी को 2 बार नहीं काउंट करना है। 3 देखिए, 3 का चेहरा भी यहाँ और 3 भी यहाँ छिपाया हुआ है, तो 3 को तो हम लोग शामिल कर चुके हैं। बोलिए 7 को शामिल किए हैं। बोलिए किसी को इग्नोर भी नहीं करना है, यूनियन का मतलब सबको लेना है लेकिन डबल बार नहीं लेना है। तो 7 को रख लीजिए, 8 को रख लीजिए। बोलिए ये जो ए यूनियन बी निकालें, ये टोटल संख्या को दिखा दिया। ए यूनियन बी आपका टोटल संख्या को दिखाया, इससे ना कोई संख्या बाहर गया और ना कोई संख्या रिपीट हुआ। यूनियन का मतलब समझ में आया? बोलिए हाँ, यूनियन का मतलब समझ में आ गया। सभी को लेना है लेकिन किसी को दोबारा नहीं लेना है और किसी को छोड़ना भी नहीं है। ठीक है, एग्जाम में कुछ इस टाइप से भी क्वेश्चन अगर चुटपुटिया पूछना चाहे तो एग्जाम इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि मान लीजिए कि एन ए का मान कुछ दे दिया। ठीक है, इस टाइप से दे दिया कि ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, और एन बी का मान कुछ इस टाइप से आपको दे दिया। ठीक है, किस टाइप से दे दिया? बोलिए कि बी डी जी के जे। ठीक है, जे। चलिए तो बताइए कि ए यूनियन बी क्या होगा। तो आप फटाक से इस टाइप से का मंझली ब्रैकेट चिपकाइएगा। सबसे पहले ध्यान दीजिए कि ये जो मेंबर है इसको पूरा लिख लीजिए। बोलिए ए बी सी डी ई एफ। अब आइए इस पे, बोलिए बी को ले लिए हैं, बी को ले लिए हैं, देखिए दोबारा नहीं लेना है। डी को लिए हैं, बोलिए हाँ देखें यहाँ पे डी ले लिए हैं।
जी को लिए हैं, बोलिए कि जी छूटना नहीं चाहिए, जी को भी ले लिए। ठीक है, के को लिए हैं, बोलिए के नहीं है तो के को ले लीजिए। जे को लिए हैं, बोलिए जे को नहीं लिए हैं तो चलिए जे को भी ले लिए। तो ये आ गया आपका ए यूनियन बी। ठीक है, ना कोई संख्या डबल बार रिपीट किए हैं और ना कोई संख्या को छोड़े हैं। तो एक टाइप से अगर याद करने का ट्रिक का बात कर लिया जाए तो समझ लीजिए कि दोनों का एलसीएम। ठीक है, यूनियन का मतलब क्या है कि टोटल संख्या को लेना है। चलिए अब बात कर लेते हैं, थोड़ा सा इंटरसेक्शन को समझ लेते हैं कि इंटरसेक्शन क्या है। ठीक है, यूनियन को किस टाइप से दिखा रहे हैं तो आप समझ ही पाए होंगे कि यूनियन को कुछ बड़की यू से भी बड़की यू से समझते हैं। ठीक है, अब इंटरसेक्शन का बात कर रहे थे, ये देखिए उल्टा यू है ना, यही आपका इंटरसेक्शन। तो मान के चलिए इंटरसेक्शन क्या है, बोलिए इंटरसेक्शन वह है कि मान के चलिए ये ए का घर है और ये आपका बी का घर है। तो कुछ व्यक्ति ऐसा है जो ए में भी निवास करता है और बी में भी निवास करता है। तो उसको कुछ इस टाइप से दिखाते हैं, समझिएगा कि मान के चलिए कि एक घर ए है। ठीक है, इसको बाहर में रखते हैं। ठीक है, घर ए में निवास करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, 1 2 3 4। और घर बी में निवास करने वाले व्यक्ति का नाम है 3 4 5 6। ठीक है, अब अगर हमें इसको, ठीक है, इसको आप दिखा दीजिए ऐसे कि एन ए बराबर कुछ इस टाइप से दिया गया है और एन बी बराबर कुछ इस टाइप से दिया गया है। ठीक है, आप समझ पाएँ? ठीक है, समझिए, नहीं समझ पाए तो समझने का कोशिश कीजिए। चलिए नहीं समझ में आएगा तो उसको फिर से फ्रेश से लिख देते हैं। ठीक है, चलिए यही बात ना था। जहाँ तक समझने का बात है दिल खोल के समझिए। ये हो गया आपका बी। ठीक है, और इसमें क्या क्या रखे थे हम लोग, 3 रखे थे, 4 रखे थे, 5 रखे थे, 6 रखे थे। ठीक है, अब इसी को आपसे पूछा जाए कि ए इंटरसेक्शन बी बताइए। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी बताइए। एन चिपकाइए न चिपकाइए तो हम लोग क्लास 9 10 का थोड़ी ये पढ़ रहे हैं जो टोटल थ्योरी बाय थ्योरी एक एक स्टेप करके बताएंगे। आपको तो केवल समझना है और आपको इतना लिखना भी नहीं है। ठीक है, जितना हम लिख रहे हैं इतना तो आपको ऐसे क्या बोलते हैं, हवा में ही मार देना है। ठीक है, लेकिन समझाने के लिए इतना चीज़ हम लोग लिख रहे हैं। तो चलिए कि ये जो आप इसको अगर आपको वेन डायग्राम में दिखाना है तो सबसे पहले आप उस संख्या को पकड़िए कि जो दोनों में कॉमन है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 3 4, यहाँ पे देखिए 3 4, कलर चेंज कर लेते हैं समझ में आएगा। देखिए ये 3 4 है ना। ठीक है, ये 3 4, ये 3 4 इसमें भी है और ये देखिए 3 4 इसमें भी है। तो देखिए ये घर है आपका ए का। ठीक है, तो इसमें भी 3 4 को हम लिख दिए, अब दिखाई नहीं पड़ेगा। देखिए ये ए का घर है ना, ये वाला घर किसका है, बोलिए घर ए का है, घर का नाम ए है। इसमें कौन कौन निवास करता है, बोलिए 3 4 निवास करता है। इसके अलावा 1 2 निवास करता है। ठीक है, 1 2 निवास करता है। बोलिए आप इस टाइप से क्यों लिखे, तो इसको लिखने के पीछे राज है कि ये टोटल घर आपका ए है ना, इसमें 4 व्यक्ति निवास करता है, 1 2 3 4। तो 1 को लिख दिए, 2 को लिख दिए, 3 को लिख दिए, 4 को लिख दिए। बोलिए घर ए में 4 को लिख दिए, बोलिए हाँ लिख दिए। अब आते हैं हम घर बी पे। तो घर बी आपका ये है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, घर बी है। तो ये जो घर बी है इसमें कौन कौन निवास करता है, 3 4। देखिए ये घर बी में हम लोग 3 4 को निवास करवा चुके हैं। यहाँ से यहाँ तक आपका घर बी है ना, घर बी में 3 4 पहले से आके पड़ा हुआ है। बाकी क्या बचा, 5 6। तो 5 6 को यहाँ रख दिए। ठीक है, समझिए, बटे ना है, ये बटे उठे ना है, कॉमा मारे हैं, जगह कम है इसलिए कॉमा मारे हैं। ठीक है, तो ये जो 3 4 हो गया, ठीक है, ये 3 4 वैसा व्यक्ति है जो ए में भी है और बी में भी है। तो यही 3 4 जो है आपका इंटरसेक्शन को दिखा दिया। ठीक है, तो बोलिए इसका ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या होगा, बोलिए ए इंटरसेक्शन बी का मान होगा आपका 3 और 4। बोलिए समझ पाए, बोलिए हाँ समझ पाए। तो बोलिए फार्मूला में इंटरसेक्शन का यूज है और यूनियन का यूज है। इतना तो आप समझ में आ गया आपको कि इंटरसेक्शन क्या है और यूनियन क्या है। अब थोड़ा सा इस जो कहने का मतलब कि ये जो फार्मूला दिया गया है, इस फार्मूला को हम लोग इतना लंबा चौड़ा लिखेंगे नहीं, टाइम का भी क्या होता है, अभाव रहता है।
अगर कहीं हम लोग को फार्मूला यूज करना पड़ जाए तो केवल हम लोग डायरेक्ट डिजिट पे जाएंगे कि हमें क्या निकालना है, ए यूनियन बी यूनियन सी। अच्छा एक बात और बता दीजिए कि अगर आप लोग के पास एक फार्मूला है, चलिए सिंपल सा फार्मूला कि चाल बराबर दूरी बटे समय, क्या होता है? बोलिए यहाँ आप चाल बराबर दूरी बटे समय क्या बताने लगे? बोलिए नहीं भैया समझिए, ये चाल बराबर फार्मूला होता है दूरी बटे समय। क्या आप इस चाल के फार्मूले से समय निकाल के बता सकते हैं हमें? समय निकलेगा, समय बराबर क्या हो जाएगा? तो बोलिए दूरी बटे चाल। ठीक है, ये यही फार्मूला से क्या आप दूरी निकाल के बता सकते हैं? बोलिए बिल्कुल, दूरी बराबर चाल गुना समय निकाल देंगे। तो अगर आप लोग के पास ए यूनियन बी दिया है, इतना मैदान दिया है, और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकालने के लिए पूछ लिया जाए तो आप निकालने दीजिएगा? बोलिए एकदम निकाल देंगे। अगर जिससे नहीं निकलता है तो उसको भी अभी निकाल के दिखा देंगे और एक दो सवाल के बाद उससे निकलवाना भी शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस सवाल को, अगर इस फार्मूला को हम लोग अगर लिखेंगे, ठीक है, तो किस टाइप से अपने दिमाग में लिखेंगे? तो देखिए सबसे पहले आप दिमाग रखिएगा कि ए यूनियन बी, चलिए स्मॉल में लिखते हैं, स्मॉल में ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर क्या लिखेंगे? ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी। उसके बाद क्या? ए इंटरसेक्शन बी, ये किस में है? माइनस में। तो माइनस में ए, बड़ा लिख दिए, चलिए स्मॉल में लिख रहे हैं तो स्मॉल में ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, माइनस में लिख दिए हम लोग कि ए इंटरसेक्शन बी, और फिर देखिए ये माइनस में है, इंटरसेक्शन को किस में रखना है? माइनस में। तो यहाँ से माइनस में रख दीजिए बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ये सब ब्रैकेट में है, समझिए, आगे एन लगाएंगे, लेकिन आपको केवल समझाने के लिए बताएं कि इस टाइप से आप दिमाग में सेट कीजिए कि तीनों प्लस जो है ए बी सी को आप जोड़ दीजिए और इंटरसेक्शन दोनों तीनों को माइनस में रख दीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सी इंटरसेक्शन ए, ये इंटरसेक्शन है। ठीक है, और देखिए लास्ट वाला जो इंटरसेक्शन है, ठीक है, जो तीनों में ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है, इसको गलती से भी माइनस में नहीं चिपकाइएगा। ठीक है, ये आपका प्लस में होता है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, लास्ट वाला आपका किस में आता है? प्लस में आता है। बोलिए यहां तक समझने में कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी? बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। अगर नहीं है तो एक सवाल को उठाते हैं और इस सवाल के माध्यम से कुछ समझाने का प्रयास करते हैं। प्रश्न क्या है कि एक स्कूल के 200 छात्रों के एक सर्वेक्षण में यह पाया गया कि 120 गणित, 90 भौतिकी, 70 रसायन विज्ञान पढ़ते हैं। ठीक है, 40 गणित और भौतिकी, 40 आपका गणित और भौतिकी, 40 आपका गणित और भौतिकी, 40 आपका गणित और भौतिकी, 30 भौतिकी और रसायन, 30 जो है भौतिकी और रसायन, 50 रसायन विज्ञान और गणित दोनों पढ़ते हैं। ठीक है, मतलब 40 व्यक्ति गणित और भौतिकी, 30 व्यक्ति भौतिकी और रसायन, 50 व्यक्ति रसायन विज्ञान और गणित, और 20 व्यक्ति इनमें से कोई विषय नहीं पढ़ते हैं। तो तीनों विषय का अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले वेन डायग्राम समझिए कि वेन डायग्राम कुछ इस टाइप से बनेगा। देखिए ये हो गया आपका क्या पढ़ने वाला, सबसे पहले किसका बात किया गया है? तो गणित पढ़ने वाला। ठीक है, इसको मैथ से समझिए। और 3 व्यक्ति का घर है तो ये किसका घर हो जाएगा? ये आपका भौतिकी का, फिजिक्स का, पुजुक्स का, क्या बोलिए, चलिए इसको हम पुजुक्स लिख देते हैं, ये रहा आपका फिजिक्स। ठीक है, और ये हो गया, ये हो गया, और बाकी क्या बचा हो? बोले 70 व्यक्ति रसायन विज्ञान, तो ये हो गया आपका 70 व्यक्ति का घर। ठीक है, इसका घर का नाम क्या है? केमिस्ट्री। चलिए इसको लिख दीजिए केमिस्ट्री। समझ पाए? ये मैथ हो गया, ये फिजिक्स हो गया, ये आपका केमिस्ट्री हो गया। तो 70 यहाँ से शुरू से। अच्छा, 120 व्यक्ति गणित पढ़ता है, ये पढ़ने वाला का डायग्राम बना रहे हैं। ठीक है, 120 व्यक्ति क्या पढ़ता है? गणित पढ़ता है, तो 120 व्यक्ति गणित पढ़ा दिए। ठीक है, 90 व्यक्ति भौतिकी, ये 90 व्यक्ति आपका भौतिकी पढ़ता है। 70 व्यक्ति रसायन विज्ञान, ये आपका 70 व्यक्ति रसायन विज्ञान पढ़ता है। बोलिए अब बात कर लेते हैं इंटरसेक्शन का कि दोनों पढ़ने वाला देखिए मैथ और फिजिक्स दोनों पढ़ने वाला, और ये जो आप देख रहे हैं ये एरिया तो तीनों पढ़ने वाला है। ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं ये तीनों पढ़ने वाला है कि नहीं? बोलिए हाँ, ये तीनों पढ़ने वाला है। तो अभी हम लोग किसको देखने वाले हैं? बोलिए 2 पढ़ने वाले को। ठीक है, जो 2 विषय पढ़ता है।
तो 2 विषय पढ़ने वाला कौन कौन है, यहां तक हो गया। 40 व्यक्ति गणित और भौतिकी, गणित और भौतिकी ये कितना व्यक्ति पढ़ता है, तो बोलिए 40 व्यक्ति। 30 व्यक्ति भौतिकी और रसायन, भौतिकी और रसायन ये ठीक है, ये दोनों, ये 30 व्यक्ति दोनों पढ़ते हैं। उसके बाद 50 व्यक्ति रसायन और गणित, रसायन और गणित कितना व्यक्ति पढ़ता है, तो बोलिए 50 व्यक्ति। अब बताया गया कि 20 व्यक्ति इनमें से कोई भी विषय नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो टोटल 200 व्यक्ति था। हम लोग डायग्राम जो बनाए हैं, वेन डायग्राम जो बनाए हैं, ये सभी विद्यार्थी वैसे हैं जो कुछ न कुछ एक न एक विषय पढ़ने वाले हैं। मतलब ये जो हम लोग डायग्राम बनाए हैं ये पढ़ने वाले छात्रों का है, ठीक है। लेकिन इसमें जो 20 छात्र जो है इसमें पढ़ने वाला ही नहीं है। तो ये 200 छात्र तो हमें केवल डराने के लिए बताया गया है। वाजिब में ए यूनियन बी यूनियन सी कहने का मतलब टोटल इसमें जो व्यक्ति शामिल है, ठीक है, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी कितने व्यक्ति को दिखा रहा है, बोलिए मात्र और मात्र 180 व्यक्ति को दिखा रहा है। क्योंकि 200 तो छात्र है, लेकिन हम लोग वेन डायग्राम बनाए हैं सिर्फ पढ़ने वाले छात्रों का, उसमें 20 व्यक्ति पढ़ने वाला ही नहीं है। तो ये जो वेन डायग्राम है कितने लोगों का हुआ, बोलिए 180 लोगों का। अब अभी तुरंत फार्मूला बताएं कि ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर क्या होता है। तो आप लोग फार्मूला कॉपी में नोट कर चुके होंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो ए यूनियन बी यूनियन सी कहने का मतलब कि 180 बराबर क्या लिख देंगे कि एन ए कहने का मतलब क्या 120, ठीक है, और प्लस एन बी कहने का मतलब क्या 90, और एन सी कहने का मतलब क्या 70, माइनस ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन कहने का मतलब क्या जो दोनों में कॉमन है तो 40, माइनस बी इंटरसेक्शन सी कहने का मतलब जो ये दोनों में कॉमन है 30, माइनस सी इंटरसेक्शन ए कहने का मतलब जो ये दोनों में कॉमन है 50, और लास्ट में प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये तीनों में जो कॉमन है। इसे तो हमें पूछा गया है कि बताइए तीनों विषय का अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या बताइए, मतलब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का मान बताइए। तो हमें पता है, बोले नहीं पता है। अगर नहीं पता है तो इसको हम लोग x मान लेते हैं। तो प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की जगह पे हम लोग क्या चिपका देंगे, प्लस का x। अब बोलिए इसको सोल्व करके x का मान निकाल दीजिएगा, वही आपका आंसर होगा। जोड़िए, बोले 0 0 चिपका दिए, ठीक है, 12 8 20, 20 8 28, ठीक है। अब माइनस का पारी आ गया, 4 3 7 5 12, और ये प्लस का आपका x, और ये बराबर है आपका 180 के। यहां से घट गया तो ये इधर हो गया आपका 60 प्लस x प्लस है ना, ये हो गया आपका 100, ये हो गया आपका 180, इधर और घट गया तो ये हो गया आपका 20। मतलब 20 छात्र वैसा है, ठीक है। इस x का मान कितना आया, बोलिए 20, और 20 छात्र वैसा है जो तीनों विषय को पढ़ने वाला है। बोलिए एक सवाल में क्लियर हुआ, बोलिए क्लियर नहीं हुआ। जिसका क्लियर हो गया तो वह क्या कीजिए, फटाफट स्किप कीजिए, क्वेश्चन देखिए, सॉल्यूशन ठोकिए। जय हिंद जय भारत, ठीक है। और जिससे समझ में नहीं आ रहा है, जो चाह रहे हैं कि 3-4 सवाल पे मेरे साथ अभ्यास करें तो कीजिए। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की ओर, और ये रहा सवाल नंबर 2 आपके स्क्रीन पे, इसको उड़ाइए। देखिए प्रश्न क्या है, 60 लोगों के एक सर्वेक्षण में यह पाया गया कि 25 लोग अखबार H पढ़ते हैं, 26 लोग अखबार T पढ़ते हैं, 26 लोग अखबार I पढ़ते हैं, I है, ठीक है। 9 लोग H और I दोनों पढ़ते हैं, 11 लोग H और T दोनों पढ़ते हैं, 8 लोग T और I दोनों पढ़ते हैं, 3 लोग तीनों अखबार पढ़ते हैं। कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वाले व्यक्ति की संख्या ज्ञात कीजिए। सवाल पढ़ के कुछ समझ में आया क्या पूछ रहा है? बोलिए हाँ, समझ में तो ये आ गया कि वह हमसे इस बार कम से कम एक समाचार पत्र, कहने का मतलब क्या हुआ कि नो रिपीट हो और ना छूटे। मतलब ए यूनियन बी यूनियन सी पूछ रहा है, ठीक है। क्या पूछ रहा है, ए यूनियन बी यूनियन सी, और ए यूनियन बी यूनियन सी का तो डायरेक्ट हम लोग फार्मूला है। मतलब ये पहले सेट करना चाहिए इस सवाल को हम लोग को 1 नंबर स्लाइड में, ठीक है। तो चलिए बाकी तो आप समझ पा रहे हैं कि कहने का मतलब समझ पा रहे हैं कि इसको एक वेन डायग्राम से दिखा दें। तो बोलिए 1 सेकंड में दिखा देते हैं, ठीक है। जिससे क्या होगा कि गलती होने का संभावना
कम जाएगा और कुछ नहीं होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि ये समाचार पत्र आपका पाया गया कि एच पढ़ते हैं, ठीक है। एच पढ़ने वाला कितना है बोलिए 25 व्यक्ति। 26 व्यक्ति टी पढ़ते हैं, ये टी है, ये आपका 26 व्यक्ति है। और फिर 26 व्यक्ति आई पढ़ते हैं, ये आपका आई है, ये आपका 26 व्यक्ति है। 9 व्यक्ति जो है एच और आई दोनों, 9 व्यक्ति जो है एच और आई दोनों, ये आपका 9 व्यक्ति है। और 11 व्यक्ति एच और टी दोनों, एच और टी ये मिला हुआ है, ठीक है। ये इस टाइप से है, यहाँ पे इंटरसेक्शन का सिंबल है, यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं। ये टोटल तीनों में कॉमन है, ये तीनों पढ़ने वाले व्यक्ति हैं, है ना, ये तीनों पढ़ने वाले व्यक्ति हैं इस एरिया, ठीक है। थोड़ा सा फिगर बनाने में टेढ़ा मोड़ा हो जाता है। तो हम लोग कहाँ पे थे, यहाँ पे थे कि 9 तक पहुँचा दिए थे ना, 9 वाला तक पहुँचा दिए थे। एच और आई पढ़ते हैं। 11 लोग एच और टी, एच और टी कितना व्यक्ति बोलिए 11 व्यक्ति, एच और टी दोनों पढ़ते हैं। 8 लोग जो है टी और आई, टी और आई ये जो है ये आपका 8 लोग है, ठीक है। अगर दिखाई नहीं पड़ता है तो यहाँ पे चिपका देते हैं। और 3 लोग तीनों अखबार पढ़ते हैं, ये 3 लोग है, ठीक है। ये 3 लोग आपका जो है तीनों अखबार पढ़ते हैं, ठीक है, समझ पाए। ये 3 लोग है, 3 लोग आपका तीनों अखबार पढ़ते हैं। तो बस लगाइए, पूछा गया है कि कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वाले छात्रों की व्यक्ति की संख्या बताइए। तो ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर क्या होता है, ए कहने का मतलब क्या 25 और प्लस एन बी कहने का मतलब 26 प्लस एन सी कहने का मतलब फिर से 26 और माइनस का ए इंटरसेक्शन बी 11 माइनस 8 और माइनस का 9 और प्लस का जो होता है तीनों में इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कितना है प्लस का, उसको रखना है 3। तो 25 25 75 76 77 इसको भी ऐड कर लेना है। 76 77 77 और 3 80, 80 आ गया प्लस वाला, माइनस कितना हो गया बोलिए 11 9 20 20 8 28, ठीक है। तो 80 में 30 चला गया, 50 2 कम गया, ठीक है 52। तो 52 व्यक्ति आपका वैसा है जो क्या है कम से कम एक समाचार पत्र जरूर पढ़ता है। बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी, बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। अब सवाल गुड्डी की तरह उड़ने लगा, तो गुड्डी की तरह एक और सवाल जो आपका थंबनेल का सवाल है, बोलिए इस सवाल को सोल्व करें या बना लीजिएगा। होमवर्क में डालने लायक सवाल है, बोलिए हाँ है, डाल दें, बोले नहीं। चलिए होमवर्क में डाल देंगे तो आंसर क्या आया, सही आया, पता आया, गलत आया, पता नहीं चलेगा, ठीक है। इसलिए हल्का सा सोल्व कर देते हैं। बाकी तो आप समझ पा रहे हैं कि एक शहर में 85% लोग द हिंदू पढ़ते हैं। 40% सवाल तो पहले ही पढ़ चुके हैं, तो आपको तो समझ में आ गया। डायरेक्ट बढ़ते हैं कहाँ प्रक्रिया की ओर। तो ये रहा आपका हिंदू और कौन कौन है, ठीक है। बाकी तो आप समझ पा रहे हैं कि हिंदू, चलिए ये हिंदू और ये आपका इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है, ये आपका इंडियन एक्सप्रेस और ये टाइम्स ऑफ इंडिया, ये आपका टाइम्स ऑफ इंडिया, ये आई है टाइम्स ऑफ इंडिया। कितना कितना लोग 85% लोग हिंदू, तो 85% लोग हिंदू, 40% लोग इंडियन एक्सप्रेस, 40% लोग इंडियन एक्सप्रेस और 20% लोग टाइम्स ऑफ इंडिया, ये आ गया आपका 20% लोग टाइम्स ऑफ इंडिया। 32% लोग हिंदू, ठीक है, और इंडियन एक्सप्रेस, ये आपका 32%। 13% लोग द हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया, ये आपका 13% लोग। 10% लोग द इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया, तो कहने का मतलब यही बाकी है और कोई खाली थोड़ी है, तो ये आपका 10% लोग हो गया। तो पूछा गया है कि ऐसे कितने % लोग हैं जो तीनों समाचार पत्र पढ़ते हैं, मतलब ये पूछा गया है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा हमें बताना है, ठीक है। तो ये कितने व्यक्ति का सर्वेक्षण है, बोलिए 100% व्यक्ति का। तो ए यूनियन बी यूनियन सी आप कितना बोलिएगा, बोलिए 100%। परसेंट बार बार लिखने से कोई फायदा, आप समझ पा रहे हैं, ये 100% है, ठीक है, 100% है। अब बोलिए सब में परसेंट लगाएंगे तो जगह इतने तक है, लिखते लिखते मोकामा घाट तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो समझ पा रहे हैं, दोनों साइड परसेंटेज का बात कर रहे हैं, जितना भी यहाँ पे लिखा हुआ है सब परसेंटेज वैल्यू दिया गया है। तो सबसे पहले एन ए मतलब क्या 85 प्लस 40 और प्लस क्या 20 और माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का 32 माइनस का 13 माइनस का 10 और ये लास्ट वाला जो तीनों में है कॉमन
ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसको लास्ट में क्या रखते हैं, प्लस में। तो बस इसको आप जोड़िए, ठीक है। तो ये कितना हो गया, बोलिए कि 105 और 40 145, ठीक है। प्लस का आ गया आपके पास 145, माइनस वाला ले लीजिए अब एक साथ, क्या कीजिएगा 32, तो 3 और 2 कितना हो गया 5, और 5 तो लिख देते हैं पहले, उसके बाद ये हो गया आपका 3 और 1 4 और 1 5, और ये भी आपका बचा हुआ है x, ठीक है। तो प्लस x को इधर लिख दीजिए, और इधर तो सब परसेंटेज में समझ पा रहे हैं ना, और ये आपका 100% के बराबर हो गया। तो यहाँ से कितना हो गया, बोलिए ये हो गया आपका 90 और प्लस x, और ये हो गया आपका 100। तो इसको घटा दीजिए इधर, तो x बराबर कितना आया, बोलिए 10%, ठीक है। मतलब a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c का मान कितना आया, बोलिए 10%, और 10% इस सवाल का 110% करेक्ट आंसर है, ठीक है। बोलिए समझने में कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी, बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 4, जो आज का लास्ट सवाल है। प्रश्न है, एक शहर में 85 लोग तेलुगु बोलते हैं, 40 लोग उड़िया बोलते हैं और 32 लोग पंजाबी बोलते हैं। 32 लोग तेलुगु और उड़िया बोलते हैं, 13 लोग तेलुगु और पंजाबी बोलते हैं, और 10 लोग उड़िया और पंजाबी बोलते हैं। तीनों भाषाओं को बोलने वाले लोगों की संख्या 5 है। तो कितने लोग केवल तेलुगु बोल सकते हैं? देखिए, अब इस सवाल को पढ़ने के बाद यह समझ में आया है कि टोटल चीज का तो मान ये दिया है, तो हमसे पूछ क्या रहा है। अगर इस सवाल में हम लोग फार्मूला लगाएंगे तो फंस जाएंगे, ठीक है, क्योंकि टोटल चीज का मान दे दिया है। तो इसको हम लोग किस टाइप से सोल्व करेंगे, इस सवाल को हम लोग अब वेन डायग्राम से सोल्व करेंगे, ठीक है। इस टाइप से कुछ हम लोग इस सवाल को सोल्व करेंगे कि देखिए, इस सवाल में कहने का मतलब ये हुआ कि, और बाकी जो हम लोग का पिछला सवाल था, ठीक है, जैसे पिछला सवाल था, इस सवाल को पढ़ने के बाद समझ में आता था कि 85% लोग हिंदू पढ़ते हैं, द हिंदू समाचार पत्र पढ़ते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 85% लोग सिर्फ और सिर्फ हिंदू समाचार पत्र पढ़ते हैं। मात्र हिंदू समाचार पत्र कितना परसेंट लोग पढ़ते हैं, 85% लोग। और इस सवाल को देखने के बाद हम लोग को यह समझना चाहिए कि 85% लोग क्या है, टोटल है जो तेलुगु बोलते हैं। इस वेन डायग्राम में टोटल 85% लोग हैं जो तेलुगु बोलते हैं, इसके अलावा भी कुछ भाषा बोलते हैं। लेकिन पिछले सवाल के अनुसार, ठीक है, पिछले सवाल के अनुसार वो जो था 85% लोग द हिंदू बोलते हैं, इसका मतलब सिर्फ हिंदू बोलते हैं, ठीक है। सवाल इस टाइप से गुमराह करके रखता है ना, कि क्लियर बतेबे नहीं करता है कि सिर्फ चिपका दे, जिसमें केवल सिर्फ हिंदू पढ़ने वाला हो तो उसमें सिर्फ हिंदू लगा दे, और बाकी सवाल को इस टाइप से छोड़ दे कि 85% लोग तेलुगु बोलते हैं, इसके अलावा भी कुछ भाषा बोल सकते हैं, ठीक है। इतना सब चीज हम लोग को अपने समझना पड़ता है। सवाल जब टोटल पढ़िएगा ना, तब समझ में आएगा कि ये टोटल का बात किया गया है, ये सिर्फ का बात किया गया है। तो यहां जो है टोटल का बात किया गया है कि 85% लोग तेलुगु बोलते हैं। तो जैसे टोटल का बात किया जाए तो इस सवाल को 85 को हम लोग कहां चिपकाएंगे, ऊपर, अभी डिब्बा में नहीं बैठाएंगे, क्योंकि इस टाइप के सवाल में सबसे पहले हम उसको सेट करते हैं जो तीनों भाषा को बोलता है, ठीक है। और फिलहाल के लिए इसको बाहर में रख लेते हैं। 40% लोग उड़िया बोलते हैं, ये आपका क्या है, तेलुगु, और ये आपका क्या है, उड़िया। और 32 लोग जो है पंजाबी बोलते हैं, ये आपका पंजाबी हो गया, और ये किसका है, संख्या 32 है। तो इस टाइप के सवाल को सबसे पहले पिछवाड़ी से सोल्व करते हुए ऊपर तक जाइए, ठीक है। तो बताया गया है कि तीनों भाषाओं को बोलने वाले लोगों की संख्या 5 है। तो इस 5 को आप लोग यहां चिपका दीजिए, ठीक है, 5 को चिपका दिए। उसके बाद एक स्टेप और आगे बढ़िए, 10 लोग उड़िया और पंजाबी बोलते हैं। तो उड़िया और पंजाबी 10 लोग बोलते हैं, मतलब ये जो संख्या दोनों में जो कॉमन है ये 10 को दिखा रहा है। तो 5 तो हम पहले ले लिए हैं, इसका मतलब 5 व्यक्ति सिर्फ वैसा है जो 2 भाषा बोलता है, और 10 व्यक्ति वैसा है, 5 व्यक्ति ऐसा है जो तीनों भाषा बोलता है, और 5 व्यक्ति ऐसा है जो सिर्फ 2 भाषा बोलता है, और 5 व्यक्ति तीनों भाषा बोलता है। तो ये तीनों में 5 कॉमन हो जाएगा, इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5। समझ पाए, बोलिए हाँ। अब देखिए, अब आगे बढ़िए, एक स्टेप आगे बढ़िए। बोले 13 लोग जो है तेलुगु और पंजाबी बोलते हैं, 13 लोग जो है तेलुगु
और पंजाबी बोलते हैं। 13 लोग जो है तेलुगु और पंजाबी बोलते हैं। तो तेलुगु और पंजाबी 13 बोलते हैं, तो 5 तो हम यहाँ इसको तेलुगु पंजाबी बोलबे करता है, उसके बाद उड़िया भी बोलने जानता है, तो 5 तो हम लोग काउंट कर लिए हैं। तो 8 5 13, ये बचा आपका सिर्फ 8 व्यक्ति जो है जो तेलुगु और पंजाबी बोलते हैं। समझ पा रहे हैं? उसके बाद देखिए एक स्टेप और पीछे बढ़िए। 32 लोग तेलुगु और उड़िया, तेलुगु और उड़िया अगर 32 बोलता है तो ये जो 5 हम बोलवा दिए हैं, तो बचा कितना बोलिए? 27 5 32, ठीक है। तो ये आपका हो गया 27। ठीक है, ये हो गया 27। अब एक स्टेप और आगे बढ़िए, मतलब पीछे बढ़िए। ठीक है, 32 लोग पंजाबी बोलते हैं। 32 लोग अगर पंजाबी बोलते हैं, ये टोटल पंजाबी का है। ठीक है, 32 लोग अगर आपका पंजाबी बोलता है तो 5 5 10 और 8 18 को तो आप बुलवा दिए हैं 2 भाषा और पंजाबी के अलावा। लेकिन बताया गया है कि टोटल जो है सब मिला करके 32 लोग हैं जो पंजाबी बोलता है। तो पंजाबी तो ये 18 लोग भी पंजाबी बोलता है, तो 18 को शामिल करते हुए आपको 32 को ऐड करना है। तो बोलिए और कितना ऐड कीजिएगा? बोलिए 14। ठीक है, कोई दिक्कत? बोलिए कोई दिक्कत नहीं। उसी टाइप से अब उड़िया को अगर आप देख लीजिए तो टोटल जो है 40 लोग आपका उड़िया बोलता है। तो 27 और 10 37 लोग को तो आप पहले ही उड़िया बोलवा दिए हैं, उड़िया बोलता है, उसके अलावा भी कुछ और भाषा बोलता है। ठीक है, तो 37 व्यक्ति अगर ये आपका उड़िया के अलावा भी कुछ बोल देता है, और बताया गया है कि 40 व्यक्ति ही उड़िया बोलता है, तो 37 तो उड़िया बोलता है, इसके अलावा भी कुछ बोलता है, तो 3 व्यक्ति ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ उड़िया बोलता है। अब 85 वाला पे आते हैं। ठीक है, तो 27 और 3 30 और 5 35 5 40। ठीक है, ये 40 व्यक्ति को तो पहले हम लोग तेलुगु के अलावा भी और कुछ भाषा बोलवा चुके हैं, और बताया गया है कि 85% 85 लोग वैसा है जो क्या बोलता है, सब मिला करके तेलुगु बोलता है। तो यहाँ पे हम लोग 40 तो कितना हुआ? 27 3 30 10 40 40 तो पहले ही तेलुगु के अलावा भी कुछ और भाषा बोलता है, लेकिन तेलुगु भी बोलता है, और बताया गया टोटल तेलुगु 85 बोलता है। इसका मतलब ये कितना हुआ? 40 80 85, तो 85 व्यक्ति 45 व्यक्ति वैसा है जो क्या है, सिर्फ और सिर्फ तेलुगु बोलता है। तो कितने लोग केवल तेलुगु बोलते हैं? तो 45 लोग केवल तेलुगु। बोलिए समझने में कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी? बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। यही था भैया आज का लास्ट क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जाते जाते एक बार वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।